तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज वैसे है 17 अगस्त 2023। कल 16 अगस्त था। 15 अगस्त के बाद मैंने बोला था पार्सल भेजूँगा, तो लगभग समझ लीजिए वाया कुरियर जो है 8 लोगों का पार्सल गया है। ठीक है, 8 लोगों के पार्सल वाया कुरियर गए हैं। मैंने रिसिप्ट के फ़ोटो सबके भेज दिए हैं। और वाया स्पीड पोस्ट या पोस्ट ऑफिस से जो गया है, इसमें आप देख सकते हैं 6 पार्सल इसमें भी गए हैं। तो ये सारा कल लगभग 14 पार्सल जा चुका है। अच्छा, एक पार्सल में मेरे से मिस्टेक हुई है। अभी उनको मैसेज में अपडेट आज करने वाला हूँ, ये वीडियो अपलोड करने के बाद। कल रात में ही मैसेज कर दी। कल एक्चुअली मैसेज था पोस्ट ऑफिस से ही। 2 लोग हैं एक्चुअली सेम नाम के, एक राजस्थान से हैं और एक मेरे ख्याल से उड़ीसा से हैं, जो रिसेंटली जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। वो एक्स आर्मी है, तो उनके नाम से मैंने पार्सल बना दिया। पुराने वाले जो पर्सन थे जो राजस्थान से थे, उन्होंने भी मेंबरशिप रिसेंटली ली हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। 24 जून को उनका मेरे ख्याल से पार्सल मैंने रेडी करके 25-26 जून को भेजा होगा। तो अब उनको ही सेम पार्सल वापस से रिपीट किया है। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो उन अच्छा, कुछ लोग मुझे पार्सल भेजते हैं, कभी एड्रेस में कोई गलती हो जाती है तो वो भी पार्सल यहाँ से रिटर्न चला जाता है। तो हमेशा जो भी है, अगर आपने कभी पार्सल मुझे बिना बोले भी भेजा है तो उसको आप खुद ऑनलाइन ट्रैक कर लो कि वो पार्सल कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा हूँ आधा अधूरा जो है ना एड्रेस लोग वीडियो से निकाल के डाल देते हैं, जिस वजह से पार्सल रिवर्स चले जाता है और वो परेशान होते हैं, मैसेज करते हैं सर मेरा पार्सल क्या पार्सल मिला क्या। तो ऐसे नहीं होगा। अब पार्सल जब भी भेजोगे मुझसे पूछ के भेजिएगा। ये मैंने हर बार बहुत बार इस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, आज के वीडियो कुछ स्पेशल होगी। स्कार श्रेणी के कॉइन्स बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, कुछ यूनिक कॉइन्स भी बताऊँगा। एरर में भी कुछ अच्छे कॉइन्स आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम मैंने भी देखे हैं और आप लोगों को भी देखने मिलेंगे। और कुछ ऐसे कॉइन्स जिनकी डिमांड आगे चल के काफ़ी अच्छी बढ़ेगी, ऐसे मुझे लगता है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। उस बेस पे मैंने आज कुछ कॉइन्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और देखना पूरा वीडियो, एक एक करके आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसे यूनिक कॉइन्स भी इसमें आते रहेंगे बीच बीच में, जिसमें आप लोगों को नई जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो पहले ही मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, एक चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉइन से। ये आप लोगों को पता है के कामराज वाला कॉइन है, बॉम्बे मिंट का। मुंबई मिंट आप देख सकते हैं, डायमंड बना हुआ है ईयर के नीचे, और ये BUNC कंडीशन का कॉइन है। लस्टर वगैरह आप देख सकते हैं, एकदम BUNC कंडीशन का कॉइन है। ठीक है, और इसके ऊपर लस्टर जो है ना गोल्डन टाइप है, डार्क यानी कि थोड़ा येलोइश कलर में इसका लस्टर है। तो ये ज़्यादातर आपको BUNC या बोल लो आप JMUNC या UNC कंडीशन में इस टाइप का ही टिंच आपको देखने मिलता है। ठीक है, लेकिन अब जो मेरे साथ इसमें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये भी मुंबई मिंट का ही है। देख सकते हैं आप, ईयर के नीचे आपको डायमंड देखने मिले। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे डायमंड नज़र आ जाएगा, दोनों में डायमंड रहेगा। ये भी देखिए, ये भी डायमंड है। अब दोनों के कलर में फ़र्क आप देख सकते हैं, दोनों ही UNC कॉइन है, लेकिन ये डार्क टिंच वाला है और ये नॉर्मली जो टिंच आता है गोल्डन टिंच, इस टाइप का ये भी UNC है। तो ये एक्चुअली डार्क ब्यूटी है, इसको ब्लैक ब्यूटी नहीं कहेंगे, लेकिन ये डार्क ब्यूटी में आता है। तो ये भी कॉइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कार से अभी वैसे ही ये वेरी स्कार श्रेणी का कॉइन है, तो इस टाइप के टिंच के कॉइन ये समझ लीजिए आप रेयर ही है। ठीक है, अगर ये ब्लैक ब्यूटी होता तो समझ लीजिए एक्सट्रीमली रेयर हो जाता। कहीं ना कहीं रेयर में भी इस टाइप की वैरायटीज़ होती है ना, एक रेयर है, एक एक्सट्रीमली रेयर होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए रेयर है इस टाइप का कॉइन, इस टिंच का कॉइन, अगर UNC कंडीशन में मिलता है तो। के कामराज का, मुंबई मिंट का। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया हुआ है इस टाइप का कॉइन, और लगभग 5-6 पीस अवेलेबल है, और ये मैं दोनों जोड़ी में ही दूंगा आप लोगों को। वैसे आपको पता है इसकी प्राइस जो है, जो नॉर्मली BUNC कंडीशन का गोल्डन टिंच में मिलता है, इसकी प्राइस मार्केट में 1200 से 1400 के बीच में चल रही है। मैंने भी खुद 1300 तक, 1350 तक इसको सेल किया है। और अगर इस टिंच में मिल जाए तो इसकी प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे ये दोनों की जोड़ी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ सिर्फ 2700 रुपये में, 2700 रुपीज़, यानी एक कॉइन आपको 1350 में ही पड़ा। ठीक है, विथ शिपिंग आपको मिल जाएगा 2700 रुपीज़ में।
लगभग 4 सेट मेरे पास अवेलेबल हैं। जिस किसी को बुक कराना है, ये वेरी स्कार श्रेणी का एक ही मिंट का है, मुंबई मिंट का। एक का गोल्डन लस्टर है जो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, और जो मेरे राइट साइड में है इसका डार्क टिंच आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये 2700 रुपीज़ में आपको मैंने 2 कॉइन दिखा दिए, जो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको रिटर्न्स भी अच्छे देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से वैसे भी वो कॉइन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, रेयर कॉइन दिखा रहा हूँ 1 रुपीज़ में। ये देख सकते हैं आप, महाराणा प्रताप वाले कॉइन है, महाराणा प्रताप जी के। ये 1 रुपीज़ के कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आए हुए हैं मेरे पास, लगभग 8-10 पीस अवेलेबल है। ठीक है, 750 रुपीज़ विथ शिपिंग आपको मिल जाएगा एक कॉइन। अगर एक भी कॉइन बुक कराते हैं तो 750 रुपीज़ में आपको ये कॉइन मिल जाएगा। लगभग 8-10 कॉइन अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के, रेयर कॉइन है। ठीक है, ये देखिए मुंबई मिंट है, डायमंड बना हुआ दिखेगा, ये देखिए डायमंड बना हुआ दिख सकता है। तो ये एक रेयर कॉइन, अच्छा कॉइन है, इसकी भी कीमत धीरे धीरे बढ़ ही रही है। आगे चल के आप देखेंगे 2-3 साल में काफ़ी अच्छा ये प्राइस इसका जंप हो सकता है, ये कॉइन का भी। ठीक है, ये देखिए BUNC कंडीशन में गर्ल केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड वाला ये कॉइन आप लोगों को पता ही है, लेकिन ये मुंबई मिंट से है, और BUNC कंडीशन में मेरे पास लगभग 5 पीस अवेलेबल है। ठीक है, बेहतरीन कंडीशन में है ये कॉइन, गोल्डन लस्टर के साथ। और इस कंडीशन में इजी नहीं होता है इस टाइप के कॉइन्स अवेलेबल करवाना। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना है। तो ये एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 800 रुपीज़ के हिसाब से, 800 रुपये के हिसाब। वैसे मार्केट में ये 1000 के ऊपर ही सेल किया जा रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, 800 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, मुंबई मिंट से, केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड और BUNC कंडीशन का कॉइन है। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने ये कॉइन्स आप लोगों को पता है दिखाया था, मुंबई मिंट के ही हैं सारे, फिर से रिक्वायरमेंट आई थी तो मैंने मंगवाए हुए हैं। जैसे राजीव गांधी जी के कॉइन 1991 का 1 रुपीज़ मुंबई मिंट का, BUNC कंडीशन का 225 रुपीज़ में मिल जाएगा। ICDCS वाला कॉइन मुंबई मिंट का BUNC कंडीशन का, ये 250 रुपीज़ में एक मिल जाएगा। सारे BUNC कंडीशन है, कंडीशन खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेन फार्मिंग मुंबई मिंट ये भी है, सारे मुंबई मिंट के ही रहेंगे, BUNC कंडीशन में है, 225 रुपीज़ में एक कॉइन ये आपको मिल जाएगा। और मुंबई मिंट से फिर से दिखा रहा हूँ आपको, फूड एंड इन्वायरमेंट वाला है ये। ठीक है, फूड एंड इन्वायरमेंट मुंबई मिंट, BUNC कंडीशन देख सकते हैं आप, और ये मिलेगा आपको 250 रुपीज़ से एक कॉइन। ठीक है, और आखिरी में नेहरू जी के कॉइन 1989 के 1 रुपीज़ वाले, ये भी मुंबई मिंट के ही है, BUNC कंडीशन, प्राइस है 225 रुपीज़। तो ये जो कॉइन्स है, एक एक कॉइन, 2-2 कॉइन एटलीस्ट कलेक्शन में होने चाहिए इस कंडीशन में। आगे मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में हमें मिल पाएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में कॉपर निकल के स्मारक सिक्के, जो पुराने सिक्के हैं, खास करके समझ लीजिए 2000 के पहले के स्मारक सिक्के, सन 2000 के पहले के, तो उसमें चाहे 2 रुपये के हो, 1 रुपये के हो, या 5 रुपये के स्मारक सिक्के हों, उनमें काफ़ी अच्छा उछाल आने वाले 2-3 साल में हमें देखने मिल सकता है। और कंडीशन का इनमें रोल ज़्यादा रहेगा। निकल ब्रास वाले जो आए हुए हैं 2010 के बाद से, ठीक है, स्मारक सिक्के, उनमें और इनमें ये फ़र्क रहेगा कि इनमें कॉमन मिंट से भी जो मतलब कॉइन है और BUNC कंडीशन या UNC कंडीशन कॉइन है, इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। ये एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अच्छे कॉइन्स है, कलेक्टेबल कॉइन है, मैं पोर्टफोलियो में भी देता हूँ ये कॉइन। ऐसा नहीं है कि मतलब रिसेंटली मैंने 3-4 पोर्टफोलियो में दिया है, अभी भी देखिए 2 पोर्टफोलियो रेडी हो चुके हैं। तो जिनका था रिक्वायरमेंट, एक पूना से है और एक मेरे ख्याल से उनका लोकेशन याद नहीं है मुझे, लेकिन वो दोनों का पोर्टफोलियो रेडी हो चुका है। और इस टाइप के भी जो मैंने बताया था 108 कॉइन के एल्बम में भी एक पूरा इनका मैं कंप्लीट करके दे रहा हूँ, तो इसमें भी मैं ये सब कॉइन अच्छे कंडीशन के दिया हूँ। ठीक है, तो अच्छे कॉइन है, कलेक्टेबल कॉइन है, रखेंगे आप तो आपको बेनिफिट आगे देखने ही मिलेगा। अब और कुछ कॉइन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, BUNC कंडीशन में ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से निकाला हूँ मैं, एक्चुअली प्लास्टिक में से सही नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा 1-2 कॉइन निकाल के ही दिखा दिया जाए। फूड एंड न्यूट्रिशन वाला कॉइन है, कोलकाता मिंट का 1992, देख सकते हैं आप, BUNC कंडीशन में ये कॉइन अवेलेबल है।
प्राइसिंग की बात करें तो 250 रुपीज़ में एक कॉइन ये आपको मिलने जा रहा है, 250 रुपीज़। ठीक है, स्कार श्रेणी का कॉइन है, आगे चल के इसकी भी डिमांड स्पाइक कर सकती है। अचानक मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है, स्कार श्रेणी में बहुत सारे कॉइन को देखा गया है कि स्पाइक होता है। तो ये इस कंडीशन में अगर आपको कहीं से भी मिले आप कलेक्ट करके रखिए। इसमें मुझे उम्मीद है आने वाले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा स्पाइक आ सकता है, प्राइस में जंप आ सकता है। ठीक है, तो यूएनसी भी अब कलेक्ट करना है, लेकिन साथ में अगर अच्छे कॉइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिल रहे हैं, अच्छे यानी कि जिसकी कैटेगरी रेयर वाली हो या वेरी स्कार वाली हो, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वैसे देखिए कुछ कॉइन्स ऐसे आप लोग को आज देखने मिलेंगे जिसमें मुझे 100% एश्योरिटी है एज़ पर माई एनालिसिस। और ऐसे कॉइन जो कंडीशन में आए हुए हैं, आगे भी जो दिखाऊंगा, इनकी तो प्राइस बढ़ेगी 100% है। आप लोग देख ही रहे, 8 महीने 9 महीने से जो कॉइन्स के ऊपर मैंने बताया था आपको, ज़्यादातर कॉइन्स की प्राइस बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे कॉइन है जो अभी तक शायद जिनका फोकस उस पर नहीं गया है और बेहतरीन कंडीशन में आए हुए हैं, वो कॉइन भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो तो रिकमेंडेड रहेगा इस पूरे वीडियो में, वो कॉइन्स आपको लेने हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोगों ने नहीं, इस कंडीशन में मिला ही नहीं होगा तो कहाँ से लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कॉइन मैं लास्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 25 पैसे की कॉइन्स 1985 मुंबई मिंट यूएनसी कंडीशन के लगभग 4-5 कॉइन आए हुए हैं मेरे पास। ये जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, मुंबई मिंट के, यानी डायमंड बना हुआ है 1985। बुक में प्राइस की बात करें तो अच्छा, किसी किसी में 8 पे अगर ध्यान देंगे ना आप, मैंने देखा है इसमें काफ़ी टाइम, किसी किसी का 8 थोड़ा सा फेडेड नज़र आता है। तो इससे ये नहीं होता कि ये यूएनसी नहीं है, सारे के सारे यूएनसी कॉइन ही है। ठीक है, बैक साइड से भी देख लीजिए आप, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए सारे के सारे यूएनसी है। इसकी 2022 के बुक जो दिलीप राजवर साहब की थी, उसमें प्राइस 500 रुपये यूएनसी कंडीशन में दी हुई थी। ठीक है, तो अब 500 प्राइस है यूएनसी कंडीशन में, तो आप समझ ही सकते हैं कि कुछ वैल्यूएशन वाला ये कॉइन है। और फिलहाल ये आपको मैं 600 रुपीज़ के हिसाब से देने जा रहा हूँ। एक कॉइन 600 रुपया। अगर आप लेना चाहते हैं, बुक कराना चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं। ये वाले को छोड़ के समझ लीजिए इसमें थोड़ा ये यूएनसी है, लेकिन डार्क वगैरह इसमें कुछ टिंच हो गया है। बाकी जितने दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सारे यूएनसी कॉइन आपको जो है लगभग 4 कॉइन 600 रुपये के हिसाब से मिल सकते हैं। अगर एक साथ कोई 4 बुक कराता है तो मैं और कम में आप लोग को ये कॉइन दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कॉइन और दिखाए मैंने, और 25 पैसे में एक और कॉइन दिखाने जा रहा हूँ। 1993 यूएनसी कंडीशन गेंडा छाप मुंबई मिंट, हैदराबाद नहीं है। बहुत से लोगों को लग गया होगा हैदराबाद तो नहीं है, ये हैदराबाद में होता तो काफ़ी समझ लीजिए हाई डिमांडिंग कॉइन है। 1993 में अगर ये ईयर के नीचे आपको स्टार देखने मिल जाता तो यूएनसी कंडीशन में ये लगभग 25,000 तक भी सेल हो रहा है अभी मार्केट में। 20 के ऊपर इसका मार्केट चल रहा है, ये समझ लीजिए यूएनसी कंडीशन में अगर ये स्टार वाला होता तो। फिलहाल ये मुंबई मिंट है, ये स्कार श्रेणी में है कहीं ना कहीं 1993 से ही। देख सकते हैं आप, 3 कॉइन लगभग अवेलेबल है मेरे पास। और प्राइसिंग की बात करें तो 500 रुपीज़ में आपको ये एक कॉइन मिलने जा रहा है। जिसको भी बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। मैं इस वीडियो में ज़्यादातर ऐसे ही कॉइन दिखा रहा हूँ जिसकी वैल्यूएशन मतलब 200, 300, 500 के रेंज में। ज़्यादा कॉइन्स इस टाइप के हैं, ये अंडर वैल्यू कॉइन है। अभी इनकी प्राइस ऐसी है, अब 1-2 साल जाते जाते ये भी 1000 क्रॉस करने वाले हैं ज़्यादातर कॉइन्स। ठीक, तो और भी कुछ कॉइन्स दिखाता हूँ आपको। 1951 रुपीज़ कॉइन, इस कंडीशन में कहीं ना कहीं वेरी स्कार श्रेणी में हो जाता है ये। लगभग आप बोल सकते हैं जेम यूएनसी कंडीशन के ये सारे कॉइन आए हुए हैं मेरे पास 1950 के। ठीक है, 1950 के 1 रुपया। अशोक स्तंभ वगैरह भी देख लीजिए आप, एक अंदाज़ा मिल जाएगा आपको कॉइन्स किस कंडीशन में है। ठीक है, और ये कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं 1400 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, 1400 रुपीज़ में आपको एक कॉइन मिलने जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कॉइन्स दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए बुल वाले कॉइन 1 आना के 1954 के, ये भी मुंबई मिंट के है, बी यूएनसी कंडीशन में आए हुए हैं ये कॉइन। अशोक स्तंभ वगैरह आप चेक कर सकते हैं।
ये एक कॉइन आपको 1200 रुपीज़ के हिसाब से मिलने जा रहा है, 1200 रुपया। ठीक है, बेहतरीन कंडीशन है। कंडीशन आपको शायद कैमरे में इतनी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन BUNC कंडीशन के ये भी कॉइन अवेलेबल है। 2 ही कॉइन अवेलेबल है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक मिनी लॉट है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का, ये भी पहले दिखा देता हूँ आपको। चलिए थोड़े ही 2-3 कॉइन लेके दिखाता हूँ। सेंट तमिल कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, मुंबई मिंट के ये कॉइन्स हैं और सिंगल मिंट कॉइन है। UNC कंडीशन में तो प्राइस लगभग 1000 पे जा चुकी है। जो भी कंडीशन आप देख सकते हैं, लगभग 25 कॉइन का ये मेरे पास लॉट आया हुआ है, मिनी लॉट है। और ये एक कॉइन आपको 200 रुपीज़ के हिसाब से मिल सकता है, 200 रुपये के हिसाब से। तो जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। अच्छा है इन फ्यूचर, यानी कि ये समझ लीजिए सिंगल मिंट कॉइन है, प्राइस बढ़ी रही है। जैसे जैसे इसकी प्राइस UNC कंडीशन में 2000-2500 जाएगी, तो इस कंडीशन में भी ये कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीज होके 500 क्रॉस कर जाएगा, 500-700 रुपये तक आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी रिटेल होने के लिए ये 200-250 में भी एक्स्ट्रा फाइन में रिटेल होता ही है। तो ये लॉट है 200 रुपये के हिसाब से, एक्स्ट्रा फाइन भी है इसमें, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के भी कॉइन अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अच्छा लॉट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं सेट दिखा रहा हूँ आपको अभी, जो पहले भी आ चुके हैं हमारे पास। महात्मा बसवेश्वरा वाला ये कॉइन है और UNC सेट, सिंगल कॉइन UNC सेट बोला जाता है इसे। इसमें M मिंट आपको नज़र आएगा और एक सर्कुलेशन स्ट्राइक होता है, वो वाला अलग होता है। ठीक है, ये M मिंट जो है इसमें भी आपको नज़र आता है। हालांकि सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले की प्राइस ज़्यादा है कंपैरिजन अगर आप करेंगे इससे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी का ही है और अभी इसकी प्राइस कम है, कलेक्ट कर सकते हैं। 2-3 साल के बाद मुझे लगता है इसकी प्राइस 2 गुना हो सकती है, यानी डबल हो सकती है। 2 से 3 साल का इंतज़ार आपको लेकिन करना पड़ेगा। तो ये एक कॉइन आपको, एक सेट आपको 1350 रुपये में विद शिपिंग मिल जाएगा। 1350 रुपीज़ में आपको ये विद शिपिंग एक सेट मिलेगा। लगभग मेरे पास 5 सेट अवेलेबल हैं, जिस किसी को भी बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास 2 सेट आप लोगों को पता है, ये पहले भी मैं दे चुका हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य महापुरुष इनके आगमन की 500वीं जयंती का ये सिंगल कॉइन मिंट है अभी इसमें भी। ठीक है, ये भी 2 सेट अवेलेबल है मेरे पास और स्कार श्रेणी का ये भी है। कहीं ना कहीं आगे चल के इनकी भी प्राइस अच्छी खासी बढ़ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इस टाइप के जो सेट हैं, जो इसकी प्राइस मतलब अभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1000, 1500, 2000 के रेंज में, 2500 के रेंज में जो सेट हैं, या फिर डायरेक्ट फिर अगर जाना है तो रेयर सेट में जाना है, फिर 10,000 वाले सेट में, UNC सेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनमें अगर अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, या इसको कलेक्शन पर्पज़ से भी लेना है तो आप लेके रख सकते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ेगी। 2 साल 3 साल में आप देखेंगे ये सेट 2000, 2500 या 3000 तक भी सेल होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये कुछ कॉइन मैंने दिखाए आपको नॉर्मली, और एक कॉइन अब आपको जो दिखा रहा हूँ ये थोड़े से हटके हैं। पहले मैं इनको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद ये कॉइन दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने भी एरर वाले कॉइन्स इस टाइप के देखे हैं। एक्सट्रीम एरर होता है ये। अभी जैसे ये आप मेरे हाथ में कॉइन देख रहे हैं, ये एक 25 पैसे का कॉइन है। ठीक है, अब इसमें एरर क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। डाई रोटेशन एरर वगैरह नहीं है। नॉर्मली ये आपको लग रहा होगा एक कॉमन टाइप का ही कॉइन है, लेकिन ये एक्चुअली इतने इसकी जो मिंट हुई है, जो प्लैंचेट इसका यूज़ किया गया है, इसमें मेरे हिसाब से जो मेन प्लैंचेट होती है उसके बजाय ये सिर्फ सिंगल मेटल की शीट टाइप पे मेरे ख्याल से ये प्रिंट हो गया, मिंट हो गया है। और इसका लो वेट एरर है एक्चुअली, ये काफ़ी हल्का है, बहुत हल्का है ये। आप देख ही सकते हैं कितना पतला आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसका मैं वेट एक्चुअली करा के दिखा देता हूँ आपको, तो एक अंदाज़ा मिल जाएगा। मैंने भी अभी वेट चेक नहीं किया है, देख लेते हैं वेट क्या आता है इसका। ये वेट मशीन है हमारी। ठीक है, वैसे मैं एक कॉइन आपको पहले दूसरा वाला कोई चेक कराता हूँ, ताकि ये देखिए ये 6 ग्राम के होते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। लगभग 6 ग्राम का ये आता है इस टाइप से, आसपास इसका वज़न। ठीक है, या फिर ये वाले जो होते हैं 9 ग्राम के होते हैं। ये देखिए 9 ग्राम के आसपास इसका ही वज़न आपको दिखा रहा है।
तो अब इसको देखते हैं, ये 25 पैसे का वज़न कितना आता है। ये लगभग 1.2 ग्राम आप बोल सकते हैं, जबकि ये जो कॉइन्स बने थे इसकी जो वेट थी वो मैं आपको बुक से अभी दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। बुक में अगर आप देखेंगे तो ये 2.5 ग्राम के कॉइन होते थे। 1997 का ये कॉइन एक्चुअली। अब इसकी यहाँ पे अगर वज़न की बात करें तो 2.5 ग्राम के ये कॉइन हुआ करते थे। अब आपने इसको देखा, ये लगभग आधा इसकी वज़न के हिसाब से है, यानी 1.25 ग्राम पे ये है। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक एरर है, लो वेट एरर, यानी जितना वेट है उसका हाफ वेट ये दिखा रहा है। तो ये एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं रेयर टाइप का है। इस टाइप का मैंने आज तक लो वेट में बहुत हल्का 25 पैसा नहीं देखा है। हालांकि इसकी सेलिंग अभी मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को पसंद है तो मुझसे इंक्वायरी पर्सनल में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसको, सोच रहा हूँ मैं ऑक्शन वगैरह में इसको लगाया जाए। चलिए ठीक है, खाली एक इन्फॉर्मेशन बेस आपको दे रहा हूँ कि इस टाइप के भी कॉइन्स जो है ना मार्केट में अवेलेबल है। अभी देखिए एक और कॉइन दिखा रहा हूँ, ये भी फर्स्ट टाइम ही मैंने इस टाइप का एरर वाला कॉइन देखा है। ये 10 पैसे में आप देख सकते हैं 1985 का कॉइन है, और इसके डाई किस तरीके से क्रैक हो गई है ना। तो ये इस टाइप की डाई के क्रैक में मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला है। ये सेलिंग पर्पज़ के लिए एक्चुअली आया हुआ है। तो इसकी भी प्राइसिंग जो है मैं अभी कुछ फाइनलाइज़ नहीं किया हूँ। अभी हो सकता है कि हम लोग इसको ऑक्शन में ही इसको सेलिंग के लिए लगवा दें, या फिर मैं अगर मुझे लगेगा कि कोई सही प्राइस इसकी दे रहा है, क्योंकि इस टाइप के कॉइन पहली बात मिलते नहीं हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री में है सालों साल से उनको पता होगा। आपने शायद यूट्यूब पे भी इस टाइप के कॉइन अभी तक देखे नहीं होंगे, इस एरर वाले कॉइन, ठीक है। तो ये याद रखिए, इस टाइप के एरर वाले कॉइन ख़राब नहीं होते हैं। वैसे हो सकता है आप इसको इस टाइप का एरर देख के फेंक दोगे, यार ये मतलब ख़राब हो गया है, लेकिन न्यूमिस्मैटिक इंडस्ट्री में इन एरर्स वाले कॉइन्स की भी किसी एरर्स में तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। 10-10, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार के भी कॉइन मैंने देखे एरर वाले। ये भी हाई रेंज वाला ही कॉइन है, इस टाइप के डाई में, और कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है ना। तो इस हिसाब से ये कहीं ना कहीं हाई वैल्यूएशन वाला ही कॉइन है। तो इसको फ़िलहाल मैं प्राइसिंग नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस टाइप के भी कॉइन है। तो कुछ पाउचेस दिखाऊंगा, उसके बाद एंड में जो रिकमेंडेड कॉइन है जो आपको लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बेस्ट कंडीशन में आए हुए, वो बताऊंगा मैं आपको। फ़िलहाल मैं जो आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, ये पाउचेस मैंने लास्ट टाइम अनबॉक्स भी किया था, वो टाइम प्राइसिंग नहीं बताई थी मैंने आपको। तो ज़्यादातर आप देखिए ये प्राइसिंग इस पर लिखी हुई है 2900 रुपया, ठीक है, 2900 रुपीज़। अब ये कॉइन है कौन सा, ये आप देख चिन्मयानंदा, ठीक है, इनका नाम है। और ये एक्चुअली हैदराबाद मिंट से है, ठीक है। ये हैदराबाद मिंट से, बुक में अगर हैदराबाद मिंट की कॉइन की प्राइस की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 30 रुपये कुछ दी हुई है। यूएनसी कंडीशन में है, कॉमन कैटेगरी, लेकिन यूएनसी में है, कलेक्टेबल है, अगर कोई लेके रखना चाहता है। ये शायद मैंने ओपन करके भी वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। वैसे सिंगल कॉइन 40-50 रुपये में रिटेल होता है, लेकिन अगर ये पाउच लेके रखना चाहते हैं आप तो आपको 100 कॉइन का वो पाउच 2900 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये वाला देखिए नोएडा मिंट का है, आर्कीव गैलरीज वाला ये कॉइन, आर्कीव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वाला कॉइन नोएडा मिंट से आप ले सकते हैं 3800 रुपीज़ में। ये कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी में है, और बुक में इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 50 रुपये एक कॉइन की यूएनसी कंडीशन में दी हुई है। तो जिसको भी अगर लेना है तो ये भी पाउच आप लेके रख सकते हैं। बी यूएनसी कंडीशन के सारे हैं, मैंने एक खोल के इसीलिए दिखाया था आपको। ये वाला कॉइन देखिए, ये भी बी यूएनसी कंडीशन में आप ले सकते हैं। मुंबई मिंट से है ये, बी लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी बॉम्बे का है। मुंबई मिंट का ये कॉइन है, अफ्रीका फोरम वाला, अफ्रीका फोरम समिट, और ये भी कलेक्टेबल है कहीं ना कहीं यूएनसी कंडीशन में। और पाउच पूरा आपको ये भी 2900 रुपये में आपको मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सारे पाउच आप लेके रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और दिखा रहा हूँ आपको, राधा कृष्ण जी वाला ये जो कॉइन बोला जाता है, ठीक है। और ये मुंबई मिंट से मेरे पास अवेलेबल है।
10 रुपीज़ का कॉइन। ये भी बुक में मेरे ख्याल से इसकी प्राइस 30 रुपया कुछ है मुंबई मिंट से। यूएनसी कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये यूएनसी कंडीशन में पाउच पूरा का पूरा 2900 में आपको मिल सकता है। ऐसे आप ये सिंगल लेने जाएंगे ना 50 रुपया या 40 मिनिमम कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा। 40 से कम में या 50 से कम में ये कॉइन्स एग्जीबिशन में भी आप जाके पूछेंगे तो सिंगल कॉइन आपको शायद ही मिल पाएगा। तो ऐसे कुछ 4 पाउच मैंने आप लोगों को दिखाए। अब वो कॉइन जो रिकमेंडेड है वो वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले इन सबको मैं हटा देता हूँ, फिर उसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो पहले आप लोग इन कॉइन्स को देखिए। इस कंडीशन में ये कॉइन आते नहीं है और इजी नहीं होता है अवेलेबल करवाना, ठीक है। ये कॉइन्स 1992 से 2004 तक बने थे, कॉपर निकल के ये सारे कॉइन है 5 रुपीज़ के, ठीक है। इसमें जो सबसे रेयर माना जाता है वो है 2004 का हैदराबाद मिंट का सबसे रेयर माना जाता है। और उसके बाद अगर कोई रेयर है तो 1999 में मुंबई मिंट से फैट लाइन डाई वैरायटी वो माना जाता है। फिर उसके बाद अगर स्कार श्रेणी में है तो 2004 का कलकत्ता मिंट और साथ में 1998 का फैट लाइन डाई वैरायटी, ठीक है। ये भी लेकिन फैट ये दोनों ही यूएनसी कंडीशन में हो, बी यूएनसी कंडीशन में हो तो ही आपने बाय करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। हाँ, हैदराबाद का 2004 का जो भी रेयर कॉइन है उसको आप वेरी फाइन कंडीशन में भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और रह गया एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वगैरह में रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप लेके रखना चाहें लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर जैसे 2 साल 3 साल में ही बेनिफिट देखना चाहते हैं तो इन कंडीशन में अगर हम लेके इन्हें रखते हैं तो काफ़ी फास्ट आपको रिजल्ट देखने मिल सकता है आने वाले 2-3 साल में। और कलेक्शन के लिए बहुत बेहतरीन है, यानी कि इस कंडीशन में अभी देखिए 10-10 पीस मैंने खुद लेके रखा है मेरे लिए। ये सेलिंग पर्पस नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये देखिए 1999 का मुंबई मिंट का ये बी यूएनसी कंडीशन का कॉइन है, ठीक है। 1999 का ये भी बी यूएनसी कंडीशन नोएडा मिंट का कॉइन है। कंडीशन देखिए खाली आप, आपको समझ में आएगा कॉइन किस कंडीशन के लस्टर वाले। और ये तो ऐसा है कि जैसे प्रूफ सेट वगैरह में जो या फर्स्ट स्ट्राइक के जो कॉइन आते हैं मिरर फिनिशिंग जिसको बोलते हैं, ये मॉस्को मिंट के होते हैं। और सन 2000 और 1999 में दोनों में ये बने थे 5 रुपये वाले कॉइन जो मॉस्को से बन के आए थे। तो ये वाले कॉइन बेहतरीन लस्टर के साथ आप देख सकते हैं। लगभग मेरे पास ये भी 10 कॉइन मैंने बाय कर लिया। हालांकि ये देखिए कोई रेयर या वेरी स्कार इस टाइप के कॉइन नहीं है, ठीक है, स्कार भी नहीं है, लेकिन कंडीशन इतनी बेहतरीन है इस वजह से ये कॉइन्स मैंने 10-10 पीस बाय करके रख लिए। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये 3 कॉइन एक कॉइन अगर आप तीनों मतलब ले लेते हैं तो आपको 200 रुपये में ये एक कॉइन का सेट आपको मिल जाएगा। अब आप इसमें 99 में मुंबई मिंट जो देख रहे हैं ना, ये फैट लाइन डाई वैरायटी नहीं है। अगर ये फैट लाइन डाई वैरायटी होता तो इस कंडीशन में 1500 मिनिमम उसकी प्राइस होती, यानी कि पीछे का जो लायन है ये फैट होना चाहिए। अभी नोएडा मिंट वाला दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस टाइप का जो फैट लायन होता है, ये वाली डाई अगर इसमें होती मुंबई मिंट वाले में 99 वाले में, तो इस कंडीशन में जो यूएनसी कंडीशन आप देख रहे हैं कम से कम मेरे हिसाब से रिटेल प्राइस इसका 1500 रुपया अभी भी मार्केट में चल रहा है। हो सकता है कोई ज़्यादा भी पे कर दे आपको, लेकिन अगर मैं उसको सेल करता तो 1500 में सेल करता अगर ये फैट लाइन डाई वैरायटी होता, ठीक है। तो ये बस एक कलेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैं इस टाइप का भी कलेक्शन लेके रखता हूँ। अगर इस कंडीशन में ये कॉइन मिलते हैं तो आप ज़रूर लेके रखिए। इसकी मैं बाइंग सेलिंग नहीं करता हूँ, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मैं दिला दूँगा। जिनके पास है उनके पास पूरा एक पाउच रखा हुआ है। तो मैंने तो 10-10 ही कॉइन लिए, अगर कोई लेके रखना चाहता है तो ले सकता है। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो रिकमेंडेड रहेगा, उसको लेना चाहिए। वो भी 5 रुपीज़ में ही है और इस कंडीशन में ही है। और पूरा का पूरा मैंने पाउच ले लिया है ताकि जो मेरे लोग हैं, मुझे पता है कि लोग इसको बाय करेंगे तो कम नहीं पड़ना चाहिए। एक पाउच मैंने अपने लिए लेके रखा है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक पाउच मैंने अपने लिए लेके रखा है, एक पाउच सेलिंग पर्पज़ के लिए है, तो इसको खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मैं अभी बोल रहा था आप लोगों को 99 में फैट लाइन डाई वैरायटी तो कहीं ना कहीं रेयर श्रेणी में है, समझ लीजिए। आसानी से मिलता नहीं है, हज़ारों सिक्के भी आप ढूंढ डालेंगे नहीं मिलेगा। और 1998 में फैट लाइन डाई वैरायटी ये उस टाइप से रेयर तो नहीं है,
ये मिलता है लेकिन यूएनसी कंडीशन में नहीं मिलता है। अब जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये लगभग देख सकते हैं आप यूएनसी कंडीशन में ही 1988 का मुंबई मिंट का फैट लाइन डाई वैरायटी वाला ये कॉइन एकदम बी यूएनसी कंडीशन में, पाउच में से भी मैंने खोल के दिखाया आपको। ये लगभग समझ लीजिए आने वाले 5 साल में ये हो सकता है जो प्राइस मैं भी देने जा रहा हूँ ना, इससे 4 गुना 5 गुना प्राइस पे ये चला जाए, खास करके इस कंडीशन में। ये कंडीशन में मिले तो, अदरवाइज एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वगैरह में ये मिले तो उसकी इतनी कोई ख़ास वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो देख सकते हैं आप बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल हैं ये सारे कॉइन जितने भी है। मैंने यहाँ पे बस 4-5 पीस इसमें से निकाल के दिखाए हैं। तो जिस किसी को लेना है, बुक कराना है, मिनिमम से मिनिमम आपको इसमें 5 पीस लेने हैं। 5 पीस अगर आप लेते हैं तो ये एक कॉइन आपको मिलेगा 300 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 5 कॉइन का 1500 रुपया आपको विद शिपिंग में हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में इसकी प्राइस हो सकता है कोई आपको 400-500 कोट करे। अभी कल की बात बता रहा हूँ मैं, कोई पर्सन मेरे ऑफिस पे आए थे, उन्होंने ये वाला 1988 का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में किसी एग्जीबिशन में, या बताया नहीं उन्होंने ओपनली मुझे कहाँ से बाई किया, बोले बस पहचान वाले थे उनसे मैंने ले लिया। मैंने पूछा भी कि आपने कहीं एग्जीबिशन से लिया या कुछ, तो बोले नहीं बस ले लिया, बोले किसी पहचान वाले से। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो किसी एग्जीबिशन से, या फिर हो सकता है कोई पर्सनली उनको कांटेक्ट में हो जो उनको सेल कर दिया है। तो बहुत सारे कॉइन में से ये भी कॉइन उनके पास था जो उन्होंने बाई किया था, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 500 रुपये में उन्होंने बाई किया था। तो मैंने उनको कल ही बोला कि देखिए अभी मेरी कल वीडियो आने वाली है, उसमें मैं आपको वो कॉइन दिखाने वाला हूँ और वो क्या प्राइस में रहेगा आप खुद देख लेना। ठीक है, तो देखिए ये एक कॉइन आपको मैं 300 रुपये में देने जा रहा हूँ, लेकिन इस कंडीशन में हो सकता है मार्केट में ये आपको 400-500 में भी ऑफ़र हो। तो फिलहाल 5 कॉइन के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो 300 रुपये में, और अगर कोई मैक्सिमम मैं एक आदमी पर लिमिट लगा रहा हूँ, 25 कॉइन से ज़्यादा का बुकिंग एक पर्सन नहीं देगा। ठीक है, तो 25 कॉइन अगर आप बाय करते हैं तो 275 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन आपको मिल जाएगा। और आने वाले टाइम ये रिकमेंडेड है मेरे तरफ से, इस कंडीशन में आपको बहुत मुश्किल है कि ये मिले, खास करके 1998 फैट लाइन डाई वैरायटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में आम चलन में आज भी मिलते हैं, लेकिन इस कंडीशन में बहुत मुश्किल है। अभी मैंने पैकेट से खोल के ही दिखाया आपको, ये लगभग 100 कॉइन इसमें अवेलेबल है। 100 कॉइन मैंने खुद अपने लिए रखे हुए हैं, और ये 10-10 कॉइन भी मैंने लिए हुए हैं। ये भी अगर आप बोलते हैं तो मैं ये इसमें से भी आपको दे दूंगा एक कॉइन, यानी ये 3 कॉइन आपको मिल जाएंगे 200 रुपये में। ठीक है, तो ये आज की बस एक शॉर्ट वीडियो तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे बहुत सारे रेयर कॉइन मैं दिखाता हूँ अक्सर, कॉइन जो भी वीडियो मेरी आ रही है। आज की जो वीडियो थी अपनी, इसमें ज़्यादातर स्कार श्रेणी के कॉइन्स मैंने दिखाए हैं, लेकिन सब ऐसे ही कॉइन है जिसकी फ्यूचर में मार्केट कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। और इसको भी वैसे भी लोग जो है ना बोल रहे हैं कि इसको, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको सुनने मिला होगा, ये जो कॉइन्स है इसको आप वैसे ही बोले आम चलन में जो भी आपको मिल रहा है इसको कलेक्ट करके रखिए। आने वाले 4-5 साल में कॉपर की प्राइस बढ़ने से इसका आपको फ़ायदा होगा। देखिए मैं वैसा तो रिकमेंड नहीं करूँगा, कंडीशन के बेस पे रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये वाला कॉइन तो कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी में इस कंडीशन में है, समझ लीजिए आप, 1998 फैट लाइन डाई वैरायटी। ठीक है, तो इस वजह से ये रिकमेंडेड है। तो जिस किसी को जो भी कॉइन्स लेने हैं मैसेज कर देना। और संडे वाले दिन मेरी एक वीडियो और आएगी जो रेयर कॉइन्स उसमें होंगे, हाई वैल्यू वाले। तो अभी जो लोग बुकिंग कराएंगे और उनका अगर विचार है कि संडे में भी जो वीडियो आएगी उसके अंदर जो अगर हाई वैल्यू के कॉइन वो बाय कर रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि इनको बुक कर लीजिए, इनका हाफ पेमेंट कर देना जो भी कॉइन्स आप लेंगे। और फिर संडे वाले दिन जो वीडियो आएगी उसमें से अगर कुछ बुक कराना है तो दोनों को उसमें से अगर कुछ लेना हो तो ठीक है, नहीं लेना हो तो आप यही वाला बुकिंग फाइनल करके इसका पेमेंट कर देना, तो मैं ये पार्सल भेज दूंगा। लेकिन अगर साथ में कुछ और भी उसमें आपको समझ में आता है आने वाली वीडियो में, तो बेहतर होगा कि दोनों का पार्सल एक ही साथ आपके चला जाए, तो मुझे भी डबल नहीं भेजना पड़ेगा और आपको ही एक पार्सल में सारे कॉइन मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, तो बुकिंग करवा लीजिए। और अगर कोई बोलता है नहीं संडे तक मुझे वेट नहीं करना है, आप मेरा पैक करके जल्द से जल्द भिजवा दीजिए, तो पेमेंट कर देना, कल या परसों में आपका भिजवा दिया जाएगा। और जिनका पार्सल नहीं गया है उनके भी पार्सल धीरे धीरे जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का तो भेज चुका हूँ।
और पोर्टफोलियो जिनका मैंने रेडी कर दिया है उनको भी ये वीडियो में मैसेज दे रहा हूँ कि आप आगे का पेमेंट आप कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों का पोर्टफोलियो आगे भिजवा दूँ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा।